मिशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपके हिसाब से हर वीडियो सोच समझकर बनाई जाती है। और मित्रों, हमेशा यह ख्याल रखा जाता है कि आप उचित तरीके से साधना करें। साधना करने का हमारा उद्देश्य रहता है कि वह सिद्ध होना चाहिए। अगर वह सिद्ध नहीं होगी तो हमारे समय की बर्बादी निश्चित है। जब हम बिना जानकारी के या बिना किसी गुरु के कोई साधना सिद्ध करते हैं और उसमें कोई कमी रह जाती है तो वह मंत्र सिद्ध नहीं होता है। आज का हमारा यहाँ विषय रहेगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत भूत बाधा अगर है तो उसे कैसे दूर किया जाए और उस व्यक्ति को उस बाधा से कैसे मुक्त कराया जाए। छोटे छोटे बहुत सारे लोग गांव देहात में और हर जगह यह बैठक लगाकर यह क्रिया किया करते हैं। किसी बच्चे पर, किसी बड़े पर, किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर वह भूत बाधा आ जाती है अचानक। यह आती तब है जब कोई व्यक्ति अनायास ऐसी जगह चला जाता है जहां पर उनका साया रहता हो और वो कुछ खाकर गए हों। खाकर यानी जैसे पकवान है, पूरी है या कोई अन्य ऐसी चीजें, मिठाई वगैरह, तो वह उन कमजोर दिल वालों को पकड़ लिया करती है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र जाप करता है उसे भूत बाधा कभी नहीं पकड़ती। जिसमें हमारा मंत्र सबसे ताकतवर है, गुरु मंत्र जो हम देते हैं, उसे कोई भूत बाधा या कोई भी विपत्ति जल्दी लगती नहीं है और घर की नेगेटिव एनर्जी भी निकल जाती है। इसीलिए हम अपने मंत्र का प्रयोग करने वाले साधक को कोई रक्षा मंत्र नहीं देते। उसका रक्षा मंत्र उसका गुरु मंत्र ही है। जब साधक कोई साधना करता है या कोई मंत्र सिद्ध करता है तो सबसे पहले उसे आदेश होता है कि एक माला गुरु मंत्र की जाप करके जाए अपने साधना स्थल पर। मित्रों, जो व्यक्ति यह वीडियो पहली बार देख रहा है वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेगा तो उसको रोजाना यह वीडियो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी और उसे हमारे चैनल की जानकारी मिलेगी। चैनल को देखने से पहले आप भली बात यह सोच लें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे पूरी देखें और देखने के बाद जो आपको पूछना है वह हमसे हमारे इस नंबर पर पता कर सकते हैं 9506223236। हम वैसे तो हर वीडियो में नंबर डालते हैं परंतु यहाँ हमने बताया भी है। अब आप उस प्रेत बाधा से मुक्ति का एक सरल उपाय सुन लीजिए। होली, दिवाली और पुष्य नक्षत्र में इस मंत्र को 108 बार सिद्ध कर लें। साधारणतया उत्तर मुख करें, पश्चिम मुख करें या पूरब साइड में मुंह करके इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने के बाद तुरंत पहले से आप इंतजाम करके रखें आम की लकड़ी और थोड़ी हवन सामग्री। उस हवन सामग्री से कम आप 21 बार हवन कर लें। साधारणतया का हवन है, पहले गुरु जी का स्मरण कर लें, आहुति दे दें, गणेश जी की आहुति दे दें। उसके बाद उस आहुति में से एक आहुति सभी देवताओं की डालकर और आप मंत्र का जाप करें। तो 21 बार आहुति उसमें आपको डालना है। यह आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब हमें इस मंत्र से किसी प्रेत बाधा वाले या भूत बाधा वाले व्यक्ति को सही करना है यानी मुक्त करना है। तो कैसे करेंगे उसकी विधि हम आपको बता दे रहे हैं। हमें अपने स्थान पर किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में लकड़ियों की एक अग्नि जलानी है और उसमें 11 बार आहुति डालना है। लोवान की आहुति हम डालेंगे उसके सम्मुख, यानी जहां हम हवन कर रहे हैं उसके सम्मुख उस प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को बिठालना है और इस तरीके से हमको बिठालना है कि उसका लगा हुआ धुआं उसको लगे।
और फिर आप प्रेत बाधा वाले व्यक्ति से वार्ता करेंगे और उससे जो भी वह पूछता है उसे पूछेंगे और उसे जाने के लिए कहेंगे और अंदर मन ही मन मंत्र बोलते रहेंगे। यह क्रिया पहली है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यह धुआं नहीं लगेगी या हम ऐसा नहीं कर सकते, तो एक जल का लोटा लेकर उस लोटा को सामने रखे और 7 बार अपने मंत्र से जो आपने सिद्ध किया है उस जल को अभिमंत्रित करें और फिर उसमें से थोड़ा जल लेकर लोटा में से मंत्र पढ़ते हुए उस रोगी पर मारे। इस तरह उसको 7 बार मारना है। यह दूसरी क्रिया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, धूनी जब रोगी को बैठा लेंगे तो लोबान की धूनी उसमें जलेगी अग्नि में। मंत्र पढ़ते हुए आपको डालना है। और एक विधि और है इसके साथ, अगर यह आप नहीं कर सकते तो तीसरी विधि में यह है कि लोबान की धूनी आपकी जल रही है और रोगी सामने बैठा है, आपको मोर पंख लेना है। मोर पंख से आप उस रोगी को ऊपर से नीचे तक यानी चेहरे से लेकर पैरों तक झाड़ा लगाएंगे, मंत्र बोलेंगे और झाड़ेंगे ऐसे, यानी उतारा टाइप का आप करेंगे। तो उसके ऊपर जो भी प्रेत बाधा या भूत बाधा होगी वह बोलेगी भी और आप पूछेंगे तो बताएगी भी और क्यों आई यह भी बताएगी और उसको जाने का मार्ग भी वह खुद बताएगी और छोड़कर जाएगी। यदि वह नहीं जाती है तो आपको बार बार जल के छींटे मारें, मोर पंख से झाड़ा लगाएं और धुआं दिखाएं, यानी तीनों क्रियाएं करें, वह स्वतः छोड़कर चली जाएगी। इस क्रिया को आपको बड़े शांत भाव से करना है, क्योंकि जहां पर लोग होते हैं और यह क्रिया होती है वहां लोग बड़ा कोलाहल मचाते हैं। आपका मंत्र जो आप बोल रहे हैं वह मंत्र उस रोगी तक पहुंचना चाहिए, यानी उसे सुनना चाहिए हल्का, बाकी लोगों को नहीं सुने कोई बात नहीं है। और मंत्र पढ़ते हुए ही आपको झाड़ा लगाना है, चाहे मोरपंखी से लगाएं या जल से लगाएं या धुआं के द्वारा लगाएं। अगर धुआं से आप लगाएंगे तो धुआं आप हाथ से भी कर सकते हैं उसकी तरफ, जो धुआं लोबान की होगी। अगरबत्ती साइड में आप जला के रखेंगे और अपना दीपक भी वहां जला रहेगा। इस क्रिया को आप बड़े ही ढंग से करेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके से करेंगे और जो भी व्यक्ति वहां हैं वो शांति बनाए रखें, इसका आपको आवाहन करना है। यह बहुत ही साधारण सी क्रिया है, केवल आपको मंत्रों का सिद्ध करना है। और फिर यह मंत्र सिद्ध होता है तो बीच बीच में यानी साल के अंतराल जब भी ग्रहण पड़े, होली दिवाली, आप एक माला का जाप करके हवन कर दें 11 बार या 21 बार, तो आपका मंत्र उसी तरह कार्य करेगा और आप हमेशा यह मुक्ति वाला यानी बाधा से मुक्ति वाला कार्य करते रहें। तो आपकी जो विद्या है या आपका जो मंत्र है वह बराबर कार्य करता रहेगा और लोगों को भूत बाधा प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त होती रहेगी। इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें। बांधो भूत जहाँ तू उपजो, छाणो गिरे पर्वत सर्ग दुहेली। तू जब झिलमिलाए हुंकारे, हनुमंत पचारे, सीमा जार जार भस्म करे, ज्यों चापे सिंह। इस प्रकार के मंत्र से आपको रोगी का उपचार करना है और इसी से आपको सिद्ध करना है। इस मंत्र को 108 बार होली दिवाली या पुष्य नक्षत्र में या कोई ग्रहण पड़े तो सिद्ध कर सकते हैं। ये पर्व हैं, इन्हीं पर्वों में ज्यादातर इन मंत्रों को सिद्ध करने की शक्ति प्राप्त होती है। गुप्त तरीके से मंत्र सिद्ध किया जाता है और एकांत में मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। कोई व्यक्ति न टोके, न रोके, न देखे, तब आपका मंत्र उचित तरीके से कार्य करता है और उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपका मंगल हो, कल्याण हो। माताजी और गुरुदेव आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। जय गुरुदेव।